सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। वरूथनी एकादशी पूजन विधि 26 अप्रैल सन 2022। जी हाँ, यही विषय है आज का। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथिनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष वरूथनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस शुभ योग में किए गए कार्यों का फल 3 गुना मिलता है। मान्यता है कि वरूथनी एकादशी का व्रत रखने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरूथनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। आइए आज चर्चा करें वरूथनी एकादशी पर और आज के दिन बनने वाले त्रिपुष्कर योग पर। वरूथनी एकादशी व्रत के दिन त्रिपुष्कर योग 26 अप्रैल को देर रात 12:47 पर प्रारंभ हो रहा है। क्या करना है आज? आइए सबसे पहले विचार करें इसी बात पर। दशवीं तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करना है। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। पहला निर्जला रहकर और दूसरा फलाहार करके। एकादशी तिथि को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना होता है। शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना होता है। इसके बाद व्रत का संकल्प ले लेना होता है। उसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाने हैं, दीपक निवेदित करना है, नैवेद्य चढ़ाना है। 16 सामग्री से षोडशोपचार से उनकी विधिवत पूजा करनी है। यदि घर के पास पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाना है, पीपल वृक्ष की पूजा भी करनी है। उस वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करना है। घी का दीपक उस पेड़ के नीचे जलाना है। घर से दूर है तो तुलसी का पूजन करना है। यदि पीपल का पेड़ निकट नहीं तो तुलसी माता की ही पूजा करनी है। पूजा के मध्य ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। रात जब होगी तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु को याद करते रहना है और रात को पूजा स्थल के समीप जागरण करना है। एकादशी तिथि के अगले दिन द्वादशी तिथि को यह व्रत खोलना है। यह व्रत पारण मुहूर्त में ही खोलना है। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मण या किसी निर्धन को भोजन करवाना चाहिए। व्रत के कुछ नियम भी हैं। कांस्यम मांसम मसूरान्नम चणकम कोद्रवांस्तथा शाकम मधुपरान्नंच पुनर्भोजन मैथुने। भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है यह। कांसे के बर्तन में उस दिन भोजन कभी न करें। उस दिन मांस और मसूर की दाल सर्वथा वर्जित है। चने का और कोदों का शाक नहीं खाना है उस दिन। शहद का सेवन करना है उस दिन। जी नहीं, शहद का सेवन पूरी तरह निषेध माना गया है। शहद का सेवन नहीं करना है उस दिन। एक ही समय भोजन करना है, 2 समय नहीं। और
शयन पाप माना गया है उस दिन। स्त्री से दूर रहना है, इस तरह का शयन पाप माना गया है एकादशी को। इसके अतिरिक्त पान खाना वर्जित है, दातुन करना वर्जित है, नमक, तेल तथा अन्न यह सभी वर्जित बताए गए हैं। जुआ नहीं खेला जाता है इस दिन, क्रोध नहीं किया जाता है इस दिन, झूठ नहीं बोला जाता है इस दिन, दूसरे की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। कुसंग त्याग देना होता है, अच्छे व्यक्ति का संग करना होता है उस दिन। वरुथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली है, सभी पापों को मिटाने वाली है, मोक्ष दे देती है। यह 10,000 वर्ष तक यदि तप करेंगे तो एक वरुथनी एकादशी का फल मिल जाएगा हमें। अर्थात वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर माना गया है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह वरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगता है और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है उसे। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर फल मिल जाता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिल जाता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक माना गया है। खरबूजा दान करें, बड़ा महत्व है आज, अतः इस दिन खरबूजा दान करना चाहिए। एक कहानी भी है वरुथनी एकादशी के व्रत की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निवेदन करने पर एकादशी व्रत की कथा और महत्व बताया था। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल की बात है, रेवा नदी, नर्मदा नदी, उसका तट, और वहाँ अत्यंत दानशील और तपस्वी मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। मानधाता जी का राज्य था। दानवीर थे वह राजा, जंगल में तप कर रहे थे। उसी समय जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। साथ ही राजा को घसीटा उसने, वन में ले गया वह भालू। ऐसे में राजा घबराया और तपस्या धर्म का पालन करते हुए क्रोधित नहीं हुआ। राजा भगवान विष्णु से प्रार्थना की, केवल भगवान विष्णु से कहा, भगवान मुझे बचा लीजिए। तपस्वी राजा की प्रार्थना भगवान ने सुनी। हरि वहीं प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र लिया था हाथ में, भालू का वध कर दिया वहीं पर। परंतु तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। इससे राजा मानधाता बहुत दुखी थे। भगवान हरि विष्णु ने राजा की पीड़ा और दुख को समझ लिया और कहा कि पवित्र नगरी मथुरा जाकर तुम मेरी वराह अवतार के विग्रह की पूजा करना और वरुथनी एकादशी का व्रत करना। इस व्रत के प्रभाव से भालू ने तुम्हारा जो पैर काटा है वह ठीक हो जाएगा। तुम्हारा इस पैर की स्थिति जो बनी है वह पूर्व जन्म के एक अपराध के कारण बनी है। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मानधाता पवित्र पावन नगरी मथुरा पहुंच गए और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को किया, जिसके चलते उनका खोया हुआ पैर उन्हें पुनः प्राप्त हो गया।
जय हो भगवान विष्णु की। और राजा फिर से सुंदर अंगों वाला सांगोपांग हो गया। आइए इससे कुछ शिक्षा लें, अवश्य छिपी है शिक्षा इसमें। कुछ ऐसा करें कि विधाता हम पर कृपा करें। वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। वरुथनी एकादशी आपके लिए नए नए समाचार लेकर आए, खुशियाँ लाए, धन संपदा बढ़ाए। वह जो अभी तक नहीं मिल पाया, सभी कुछ आपको प्राप्त हो जाए। पुनः वरुथनी एकादशी की बधाई। धन्यवाद। तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।